तो दोस्तों आज जून की 9 तारीख है और बहुत बार बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि प्लास्टिक का गमला या फिर मिट्टी का गमला कौन सा बेहतर है, किसको इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि आपके गार्डन में मोस्टली जो है वो मिट्टी गमले दिखाई देते हैं, इसका क्या रीज़न है, ये शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये सब तो शेयर करूंगा ही करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप प्लास्टिक का या मिट्टी का गमला इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सॉइल मिक्स कैसा रहना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हम बात करेंगे, इंडोर आउटडोर प्लांट्स को रिलेटेड जो दोनों कंडीशंस रहती हैं दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो ये देखिए, ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये वाला जो गमला जिसके अंदर मैंने माइक्रो मिनी मधुकामनी को प्लेस किया है, ये जो पौधा है ये इस तरह से क्ले पॉट है, ये मिट्टी का गमला है। दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर जेड प्लांट जो मिनी जेड या ड्वार्फ जेड बोलते हैं, इसका जो मैं बॉन्साई डेवलप कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक का गमला है। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर लंटाना का जो बॉन्साई है ये डेवलप किया जा रहा है, ये भी एक प्लास्टिक का गमला है। और इधर भी आप देखेंगे जिस तरह से आप नर्सरी पर मोस्टली देखते हैं इस तरह से जो गमले रहते हैं, ब्लैक कलर के जो पोट्स रहते हैं जिसके अंदर ये फाइकस बेंजामिन आपको दिखाई देगा, ये भी एक प्लास्टिक का गमला है। सबसे पहले बात करते हैं, आप नर्सरी पर मोस्टली देखते हैं प्लास्टिक के गमलों का इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या रीज़न रहता है। इसका एक बड़ा रीज़न है नर्सरी पर प्लास्टिक के गमलों का इस्तेमाल होने का, वो रहता है एक तो प्लास्टिक के गमले बहुत से कलर ऑप्शंस में आते हैं, दूसरा ये जो गमले रहते हैं ये सस्ते रहते हैं, चीप रहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं बहुत कम दाम में जो है ये गमले तैयार हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा एक रीज़न रहता है इन गमलों का नर्सरी पर इस्तेमाल किया ना, क्योंकि नर्सरी वाले जो विकल्प ढूंढते हैं वो सस्ते का ढूंढते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करूं, ये जो मिट्टी के गमले रहते हैं, टेराकोटा पोट्स रहते हैं, ये सभी जो गमले हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ी कॉस्टली रहती है, इनमें लेबर ज़्यादा कॉस्ट करती है। ये जबकि मशीन मेड रहते हैं जिनमें लेबर का कॉस्ट बहुत कम निकल कर आता है। एक बार फैक्ट्री सेटअप हो गया उसके बाद जो कॉस्टिंग है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। जब तक लेबर इनमें चलती रहेगी तब तक इनकी जो कॉस्ट है वो हाई रहती रहेगी। इसलिए ये जो गमले हैं ये हाई रेट पर अवेलेबल रहते हैं और ईज़िली सब जगह अवेलेबल भी नहीं होते अच्छे मिट्टी के गमले। इस कारण से सबसे पहले तो नर्सरी पर जो है वो इन गमलों का, प्लास्टिक के गमलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बजाय कि दूसरे गमलों से। दूसरा बड़ा रीज़न रहता है दोस्तों, ये जो प्लास्टिक गमले रहते हैं ये मॉइस्चर को लंबे समय तक रिटेन करते हैं। इनके अंदर जो पोरोसिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ज़ीरो पोरोसिटी रहती है। इनके अंदर साइड में जो वॉल रहती हैं, गमले के साइड में जो दीवारें रहती हैं, उनके अंदर कोई ड्रेनेज होल कुछ नहीं होता। अगर आप बना भी देंगे साथ के साथ जो मिट्टी है वो बाहर आने लगेगी, इसलिए केवल इसके बॉटम में जो होल हैं वो रेडी किए जाते हैं। और साइड में कोई होल ना रहने से, कोई ड्रेनेज ना रहने से इनमें पोरोसिटी जो है वो कम रहती है, वाटर ड्रेनेज जो है वो बहुत कम रहती है, स्लो रहती है, अंदर मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होल्ड करता है। लेकिन दूसरी तरफ मिट्टी के जो गमले रहते हैं इनकी जो वॉल रहती हैं, जो साइड की दीवारें रहती हैं, इनके अंदर भी छोटे छोटे जो टाइनी होल्स हैं वो बाकी रहते हैं। इसलिए बहुत बार आपके कमेंट्स भी आते हैं क्या इन पर पेंट करना सही रहता है या नहीं रहता। तो इन गमलों पर हमेशा जो है वो टेराकोटा पेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो ड्रेनेज होल जो है वो बंद ना हो। अगर आप इसके ऊपर कोई सिंथेटिक पेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे इनके जो होल्स हैं वो बंद हो जाएंगे और पौधे में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी, पोरोसिटी कम होने लगेगी। तो दूसरा बड़ा रीज़न है ये जो गमले हैं ये पोरोसिटी को लिए नहीं रहते, ये पोरस रहते हैं जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। कई बार हम लोग जाने अनजाने पौधों में ज़्यादा पानी देते हैं जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर या रूट रोट की समस्या आती है। तो इन मिट्टी गमलों में वो समस्या बिल्कुल कम रहती है, जीरो या कह लीजिए बहुत कम रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इस केस में, अगर आप कहिए तो ये जो पौधा है मेरा इसके अंदर ग्रो किया गया, ये एक सकुलेंट प्लांट है, सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। तो इसको भी मैंने हालांकि इस मिट्टी के माफ़ कीजिएगा इस तरह से जो प्लास्टिक का पॉट है इसके अंदर ग्रो किया। लेकिन इनके अंदर क्या समस्या है, ऊपर से मिट्टी जो है वो बहुत जल्द आपको ड्राई दिखाई देगी, लेकिन अंदर जो मॉइस्चर, रूट्स के आसपास जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। इसलिए इनमें वाटरिंग इशू आता है, जो पौधों में फंगस की समस्या जल्दी आती है। ऊपर की तरफ आप नोटिस करेंगे इस तरह से जो काई है, जो एल्गी है, वो बहुत जल्दी इकट्ठी होने लगती है। ये एक बड़ा रीज़न रहता है इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर बनने का। तो इस वजह से इनके अंदर जो पानी है वो थोड़ा सोच कर देना पड़ता है, कम क्वांटिटी में देना पड़ता है। ऐसे गार्डनर जो लेज़ी गार्डनर हैं जिनको पानी देना याद नहीं रहता अपने गमलों के अंदर,
तो वो इन प्लास्टिक के गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस कंडीशन में ये जो गमले बेटर रहते हैं। अगर आपके एरिया बहुत गर्म रहता है, जैसे हमारा एरिया गर्मियों में बहुत हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो इन गमलों में पानी आपको रोज़ाना 2 बार भी देना पड़ेगा। इनमें जो है वो पानी कम देना पड़ेगा। इस लिहाज से कहें तो पानी की जो वेस्टेज है वो इन गमलों में कम दिखाई देगी आपको, बजाय कि इन मिट्टी के गमलों से। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये गमले पोरस हैं, इनकी ड्रेनेज बहुत अच्छी है, साइड से भी जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। इसका रिज़ल्ट क्या आता है, पौधे जो हैं वो जल्दी से इन गमलों में पनपते हैं, बड़े होते हैं। अगर आपके इन प्लास्टिक के गमलों में जो है वो जो मिट्टी है वो अच्छी तैयार नहीं हुई, वेल ड्रेन्ड तैयार नहीं हुई, या आपके ऐसा कोई पौधा चूज़ कर लिया जो नेचर हार्डी नहीं है, जो थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, और उसको आपने प्लास्टिक के गमले में लगा दिया और नीचे की तरफ जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा रिटेन होने लगा, तो ऐसी कंडीशन में जो प्लास्टिक गमले में पौधा जो है वो जल्दी से मरने लगेगा। लेकिन इन गमलों में पौधा जो है वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिट्टी के गमलों का ज़्यादा अच्छा बेनिफिट निकल कर आता है। अगर आप प्लास्टिक गमलों को छत पर प्लेस करते हैं तो ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने पर ये गमलों की जो दीवारें हैं वो बहुत गर्म होने लगती हैं, जिससे पौधे की रूट्स जो हैं वो जलने लगती हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इन प्लास्टिक के गमलों का। और वहीं पर ये जो पौधे हैं इनकी, क्योंकि जो साइड वॉल्स हैं ये मोटी मोटी रहती हैं, बहुत थिक रहती हैं मिट्टी के या क्ले पॉट या टेराकोटा पॉट्स में, जिससे अंदर की तरफ जो सनलाइट है वो ज़्यादा जल्दी पास नहीं कर पाती। जो अंदर जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती, जिससे पौधे जो हैं वो अच्छे से फलते फूलते हैं। तीसरा बेनिफिट अगर कहूँ तो मिट्टी गमलों का वो ये निकल कर आता है कि ये थोड़े से हैवी पॉट रहते हैं, भारी गमले रहते हैं। इनमें जब पौधे ग्रो किए जाते हैं, अगर आपके पौधे किसी दीवार के आसपास रखे गए हैं, दीवार के ऊपर रखे गए हैं, तो इनका डिसबैलेंस होने का चांस जो है वो कम रहता है। वहीं इस तरह के जो गमले रहते हैं जल्दी से डिसबैलेंस होकर गिरने लगते हैं, और ज़्यादा तेज़ धूप में ये जो गमले हैं ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते, केवल 1 से 2 साल में ये टूटने लगते हैं। तो ये इनका एक और जो प्लास्टिक गमलों का नेगेटिव पॉइंट है। वहीं ये जो गमले हैं, अगर अच्छी मिट्टी गमले, आपके पके हुए गमले आपको आपके एरिया में मिलेंगे, तो इनकी लाइफ बहुत लंबी रहती है, 10 से 15 साल भी कुछ ऐसे गमले हैं जो बहुत ईजिली चल जाते हैं मिट्टी के गमले। अब जो सबसे ज़रूरी बात आती है दोस्तों, वो आती है सॉयल मिक्स की। ये तो एक जो कॉमन आपके साथ पॉइंट्स थे मैंने शेयर किए कि इस वजह से मैं इन मिट्टी गमलों का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जल्दी से धूप या छाँव का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, इनमें पौधे ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। इनमें चांस कम रहता है अगर आपकी मिट्टी गलत बनी तो पौधा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा या ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन थोड़ी सी मिट्टी गलत बनने पर भी, हार्ड सॉइल में भी, इन गमलों में जो पौधे हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। प्लास्टिक के गमले में ऐसे पौधे लगाना आपको चाहिए जो ज़्यादा मॉइस्चर को पसंद करते हैं। वैसे गमले हमेशा प्लास्टिक के वैसे जो पौधे हैं वैसे हमेशा जो प्लास्टिक गमलों के लिए बेस्ट रहते हैं। लेकिन जिनको मॉइस्चर कम पसंद रहता है उनको आप मिट्टी के गमलों में लगाना बेहतर रहता है, उनको मिट्टी गमलों में ही लगाइएगा। अब बात आती है मिट्टी कैसे तैयार की जाए। जब भी आप प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जो सॉयल मिक्स है वो ज़्यादा अच्छा पोरस सॉयल मिक्स लेना चाहिए, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ऐसा सॉयल मिक्स बढ़िया रहता है जिसके अंदर मॉइस्चर थोड़ा सा कम रिटेन करे। तो ऐसे गमलों के लिए आप रेतीली जो मिट्टी रहती है, या फिर आप कह लीजिए कि सैंड का इस्तेमाल कीजिए, या फिर उसके अलावा परलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मॉइस्चर को हल्का होल्ड तो करेगा लेकिन पानी को जल्दी से ड्रेन आउट कर देगा। दूसरा, इसके नीचे आपको जो होल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए, उससे जो पानी है वो फटाफट से ड्रेन आउट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इन तरह के गमलों में आप थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी साथ में ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी ऐसी मिट्टी जो मॉइस्चर को लंबे समय तक होल्ड करे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या मिट्टी आपसे हार्ड भी बन जाएगी तो ये पौधे ज़्यादा पानी देने में सर्वाइव करते रहेंगे। ये जो आप मेरे पौधे इन प्लास्टिक के गमलों में देख रहे हैं दोस्तों, इसको इन गमलों में लगाने का एक बड़ा रीज़न है कि ये सभी के सभी पौधे सन लविंग हैं, इनको धूप पसंद रहती है, और सभी पर मेरी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल भी हैं। इसलिए ये जो पौधे हैं ये इस मिट्टी में या फिर इस तरह के गमलों में ग्रो किए गए हैं। इनको पूरी धूप में मैं प्लेस करता हूँ। पूरी धूप में रहने पर इन पर पानी जो है वो शाम तक सूखने लगता है, और इनके नीचे बॉटम में जो ड्रेनेज होल है वो लगभग 10 से 15 ड्रेनेज होल हैं, जिससे पानी बहुत जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है। और मिट्टी के अंदर मैंने जो रेत या सैंड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा इस्तेमाल की है, साथ में थोड़ी सी काउडंग का इस्तेमाल किया है। काउडंग का रीज़न है, काउडंग जो है वो थोड़े मोटे मोटे पीसेस में रहती है, आप नोटिस कीजिएगा, वो जल्दी से एक जगह इकट्ठी होकर नहीं बैठती।
लेकिन आप अगर वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करती है, तो ऐसे गमलों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कम करके काऊ डंग का इस्तेमाल कीजिए। वो मिट्टी को जुड़ने नहीं देगी, पोरोसिटी को मेंटेन रखेगी, जिससे पानी जो है वो जल्दी से ड्रेन आउट होएगा, शाम तक सूखने भी लगेगा। और धूप वाले पौधों को कोशिश कीजिएगा इस तरह के गमलों में ग्रो कीजिए और फ्रेश प्लास्टिक के गमलों में ग्रो कीजिए, नहीं तो सेकंड का जो प्लास्टिक रहता है वो बहुत जल्दी से टूटने लगता है। तो उस कंडीशन में आपके जो प्लास्टिक के गमले भी हैं वो भी अच्छे से पौधों को मेंटेन करके रखेंगे, पौधे उनमें अच्छे से ग्रो करेंगे। और वहीं अगर बात करूं, जो सबसे मेजर जो डिफरेंस रहता है वो ये अवेलेबिलिटी का रहता है। हर जगह पर प्लास्टिक गमले अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन भी ईजिली चले जाते हैं, ब्रेकेबल। ऑनलाइन के थ्रू अगर आप इसको कहीं पर भी भेजते हैं तो ये अनब्रेकेबल रहते हैं, लेकिन वहीं पर ये बहुत जल्दी ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और ये हैवी रहते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली रहती है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं रहते। सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी सिटीज़ में ये कम अवेलेबल रहते हैं। तो इस वजह से आप प्रेफर कीजिएगा प्लास्टिक गमले अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, और मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनाइए। नहीं तो अगर आपके एरिया में मिल जाते हैं तो आप हमेशा जो है वो इस तरह से जो क्ले पॉट रहते हैं, टेराकोटा पॉट्स रहते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। वो बहुत बढ़िया रहते हैं सभी पौधों के लिए। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।